Give me a hug. Oh, So cute. Hi guys, this is to update you. Today is Rose Day और मैं आपको सबको बता दूं, ये ना सारे बातें शादी से पहले ही होती हैं कि तुम्हें रोज देना। आज मैंने मुझे रोज डे विश तक नहीं किया। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इंट्रो रिकॉर्ड करना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी इंट्रो के लिए रिकॉर्ड किया नहीं। मैं किया है, मैंने ऋषि को बहुत बार प्रैंक किया है, सरप्राइज़ किया है, बट उसमें मुझे होता था कि ठीक है अभी थोड़ी टाइम में ऋषि के लिए मैं कुछ करूँगी। मुझे आज बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट चलो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी फीलिंग्स ऋषि को और आप सबको बता पाऊँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे एयरपोर्ट पे जो उस दिन हुआ। उस दिन मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ना ऋषि रिकॉर्ड कर पाए। उस टाइम वो फीलिंग्स क्या थी उसको मैं वर्ड्स में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं उसको ना, मैं जब सोचती हूँ मुझे सब कुछ वो दोबारा से याद आता है, मैं कैसे भाग रही हूँ। एंड ऋषि इज़ लाइक कि बेबी बेबी रुको। उन्होंने मुझे एक बॉक्स दिया, मैंने उसको पकड़ा एंड मेरे अंदर मैं रोई जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी वहाँ पे, और मैं वहाँ पे खड़े होकर देख रही हूँ ऋषि वहाँ पे खड़े होकर दूर मुझे देख रहे हैं कि मैं जब तक अंदर नहीं जाती तब तक ऋषि वहाँ खड़े थे। मुझे नहीं पता मैं ऋषि को कितना टाइम बाद मिलूंगी वापस भी नहीं आ सकती थी क्योंकि अगर मैं आती सिक्योरिटी चेक हो चुका हुआ था, मैं वहाँ से वापस नहीं आ सकती थी। मैं ऋषि को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, ऋषि मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें टेंशन चल रही थी कहीं ऋषि ने अपना पासपोर्ट तो नहीं गुम कर दिया। तो हम दोनों एक्चुअली में एक दूसरे की टेंशन लेके ही बैठे हुए थे। तो मैं जैसे ही अमृतसर लैंड की, प्लेन जस्ट लैंड किया ही है, मेरा फ़ोन ऑन हो गया और ऋषि का साथ में ही फ़ोन आया किसी अननोन नंबर से। वो ऋषि का फोन था। हम दोनों अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाए। वहाँ ऋषि भी रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। ऋषि को इस चीज़ से रिलीफ मिला कि मैं अमृतसर पहुँच गई हूँ सेफली, एंड मुझे इस चीज़ का रिलीफ था कि ठीक है ऋषि अपने गेट्स के पास पहुँच गए। वहाँ पर जब मैं घर पहुँची, आई कांट टेल यू, वो घर मुझे खाने को आ रहा था। मैंने ऋषि को पहले ही बोला हुआ था कि मैं जब ऋषि चले जाएंगे तो मैं उनके जाने के बाद मैं उस घर में नहीं रह सकती। उस घर में मैं और ऋषि पूरा 1 साल हम इकट्ठे रहे हैं और उस घर का एक एक कोना, इतनी सारी मेमोरीज हैं उस घर में, इतनी सारी मेमोरीज थी कि अगर मैं दूसरे रूम में जाती थी ना तो भी मुझे मतलब फील होता था कि नहीं यार वेयर इज ऋषि, मुझे ऋषि के साथ रहना है। घर में बहुत सारी हमारी यादें थी। पहले ऋषि बीमार हो गए, ऋषि को कोविड हुआ, ऋषि ठीक हुए, मैं बीमार हुई, ध्यान रखना थोड़ी देर। मैं ठीक हुई। हमने बहुत सारे प्रैंक्स किए, मैं सामान पैक करके, बैग पैक करके अपने मायके बहुत फन मोमेंट्स किए। मैंने ऋषि के लिए बहुत कुछ बनाया, बहुत स्पेशल चीज़ें बनाई। ऋषि ने मेरे लिए बहुत बार कुकिंग करी है। हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने स्पेशल डेट प्लान की ऋषि के लिए उस घर में। फ्री टाइम में हम इतनी ज़्यादा मस्ती करते थे। ओह हैप्पी फ्रेंडशिप डे। यू टू। हाँ हाँ। और कभी गर्मी में छत पे जाके एक दूसरे की पागल वाली हरकतें रिकॉर्ड करनी। क्या कर रहे हैं? अच्छा बताओ ऋषि, ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितना प्यार करती हूँ? नापना है कि बताना है? बताना। मुझे नहीं पता। मैं जब सीविया तक पहुँच जाऊँ तब तक ना छड्डू तेनू। और ये सीवियाँ? सीविया नहीं, हाँ सीविया तक। सीवियाँ तक। हाँ। और ये सेवियाँ? बता क्या होता है सेवियाँ? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब मैं कह रही जब मैं सीविया तक पहुँच जाऊँ तावी ना तेरा साथ छड्डू। लाइक दुनिया के कोने तक, एंड तक? स्टूपिड। स्टूपिड तक। नहीं मुझे नहीं पता सेवियाँ क्या होता है। सेवियाँ क्या होगा? जब बंदा मर जाता है। अच्छा। और उसको मतलब चुड़ैल बन के भी नहीं साथ छोड़ेगी तू मेरा। बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की है उस घर में।
चाहे वो हमारा बैठ के उनो खेलना हो या फिर हमारा पबजी खेलना हो। डेथ मैच। मुझे ऋषि के साथ हर एक पल बिताया हुआ बहुत बहुत मेरे लिए प्रेशियस है। आई स्टिल रिमेम्बर जब हमने मूवी देखने जाना था, जब ये स्पाइडरमैन मूवी आई थी, मैं सच्ची बताऊं मुझे कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था, जस्ट मैं वो मूवी देखने की बिकॉज मैं ये देख पा रही थी कि ऋषि इतने एक्साइटेड थे उस मूवी को लेके एंड इतने खुश थे जस्ट फॉर हिज हैप्पीनेस। वो मेरे पास क्लिप अभी भी है। भी इतने एक्साइटेड हो कि आगे भागी जा रहे हैं, प्लीज यू कैन वेट फॉर मी। स्पाइडरमैन भाग जाएगा। स्पाइडरमैन भाग जाएगा। अगर मेरी बात सुनो, अगर स्पाइडरमैन ने बाहर आके आपको नहीं बोला कि हाय ऋषि, तो मैं आपके साथ अगली बारी नहीं आऊंगी। इतने एक्साइटमेंट मैंने आपको इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा आज तक। आपने कभी एमसी की मूवी देखी? मैं सबसे बहुत देखी है तक। यही है 41। लेट्स गो। जब हम घर आते थे रात को कई बार हम गेड़ी मारने चले जाते थे। ना उस घर में हमने बहुत सारी यादें क्रिएट करी हैं, बहुत सारी यादें। उसमें हमने ऋषि ने मुझे प्रैंक किया। ऋषि पकड़ लो, अभी मेरे पेशेंस ना खत्म हो रहे हैं, फिर मैं आप पे चीख दूंगी, फिर आप मुझे बोलोगे। मैंने ऋषि को प्रैंक किया कितनी बार। हम वी यूज्ड टू गो टू जिम टुगेदर। तो वहाँ उस घर में रहना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, तो मैंने ऋषि को पहले ही बोल दिया था कि जैसे आप जाओगे मैं घर चेंज कर लूंगी। सो मैंने अभी छोटा एक रूम लिया है अलग। सो हियर माय रूम इज। छोटा सा रूम है मेरा। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मेरी और ऋषि की फोटो भी लगाई है। पहले वाले घर से मेरा ऑफिस का रास्ता अराउंड हाफ एन आवर मुझे लग जाता था स्कूटर पे जाते हुए, बहुत दूर पड़ता था, इसलिए मुझे वहाँ पे रहना थोड़ा कन्वीनियंट भी नहीं था। जब ऋषि थे तब मैं मैनेज कर लेती थी, बट अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, इसलिए अब मैंने घर चेंज कर लिया। घर इतना दूर नहीं है, मेरे ऑफिस से सिर्फ 10 मिनट की मुझे स्कूटर पर ड्राइव पड़ती है। अब द स्टोरी इज़ मैं ऋषि को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत डिफिकल्ट है लॉन्ग डिस्टेंस करना। हमने पहले बहुत टाइम एक दूसरे का वेट किया है। 1 साल हमने बहुत अच्छे से स्पेंड किया। मेरा बेस्ट फ्रेंड एक ही है और वो ये है। बहुत बार लाइक यार 1 साल हो गया। सो टिल द टाइम मैं महाऋषि के पास नहीं पहुंचती, आई होप मैं इस टाइम को अच्छे से स्ट्रांगली फेस करूं और टाइम निकालूं। सो दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड। सारी मेमोरीज हमने बनाई है, इतनी सारी मेमोरीज। एंड ऋषि का फोन आ रहा है, ऋषि का फोन आ रहा है। सो ठीक है, मैं ऋषि से बात करती हूँ, मिलते हैं फिर आपको जल्दी। बाय।